हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, अपने अपने घरों में खुश होगे। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने 4:30 बजे के करीब से स्टार्ट किया है, यानी कि शाम के 4:30 बजे से। और सबसे पहला मेरा काम है कि जो कपड़े मैंने सुबह धो रखे होते हैं तो उनको घड़ी करके अपनी जगह पे रखती हूँ। और जिसके भी जो कपड़े हैं, जैसे मेरे हो गए, बाबू के हो गए, इनके हो गए, तो सबको अलग अलग रखती हूँ, ताकि मतलब जब भी जिसको ज़रूरत पड़े तो उसको कपड़े मिल जाएं। और सबके कपड़ों की अपनी एक अलग जगह है मेरे घर में। और ये जो टावल है इनको भी एक जगह पे रखती हूँ, ताकि जिसको जब ज़रूरत हो उसको तुरंत के तुरंत मिल जाए और मुझे भाग भाग कर चीज़ें देने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ। और एक चीज़, घर में अगर कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप कपड़े धुलें तो उसको तुरंत के तुरंत तह करके अगर रख देते हो ना, तो घर में इधर उधर कपड़े नहीं दिखते, तो घर बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे घर में ना आपको कपड़े कभी भी इधर उधर नहीं मिलेंगे। और ज़्यादातर मेरा जो बेड है वो भी कभी मैसी नहीं रहता है। अभी दोपहर के टाइम में मैं बाबू को लेकर सो गई थी, तो इसीलिए कंबल मैंने खोल रखा है। और इसको भी अभी घड़ी कर दूंगी और बेड को भी ठीक ठाक कर दूंगी। उसके बाद मैं ना शाम के टाइम में अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। गाइस, शाम के टाइम ना एक बार किरण डूबने के पहले झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, लेकिन हाँ, किरण डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी चली जाती है। वैसे तो कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं मानती। जब कुछ वैसे कभी लगाना पड़ता है तो लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ध्यान रखती हूँ कि इस टाइम पे मैं झाड़ू वगैरह लगा के और घर को एक बार फिर से क्लीन कर दूँ। तो ये चीज़ का ध्यान मतलब ऑलमोस्ट रखती ही रखती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं स्किप करती हूँ, वरना झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखिए, झाड़ू भी मैंने लगा ली है। उसके बाद बाबू का थोड़ा सा मुंह हाथ धोऊंगी और उसके बाद उसको भी तैयार कर दूंगी। शाम के टाइम इन चीज़ों का थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि खुद के साथ, घर के साथ बच्चे की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, सो के उठी थी तो बाल वगैरह जो है वो बिगड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मुंह वगैरह मैं पोंछ देती हूँ। उसके बाद कंघी कर देती हूँ और फिर इसको कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ। और फिर इसको पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, क्योंकि होमवर्क वगैरह करना होता है स्कूल का। और अभी तो इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करानी होती है। तो और ये देखिए, टीवी में चल रहा है आयु एंड पीहू शो, जो कि मेरी बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर यही ये देखती है। जब भी टीवी मेरे यहाँ चलता है सिर्फ आयु और पीहू चलता है। उसके अलावा मेरी बाबू बहुत चीज़ें नहीं देखती है, उसको ये अच्छा लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने बाबू की कंघी कर दी है। और कई लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने बाबू के बालों में क्या लगाती हूँ। तो गाइस, मैं बाबू के बालों में केवल नारियल तेल लगाती हूँ। और यहाँ अब मैं अपने आप को भी थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, यानी कि इस टाइम पे थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ और फिर से एक बार मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ, लिप बाम लगा लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं करती, लेकिन कंघी वगैरह करती हूँ। शाम को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अच्छा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बना लूँगी जूड़ा। और गाइस, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे झड़ रहे हैं, तो इस समय मैं अपने बालों में ना हेमोपैथिक जो तेल होता है वो लगा रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है, ठीक होता है कि नहीं। और यहाँ लगा लिया है मॉइस्चराइज़र। उसके बाद बस बिंदी लगी हुई है, तो बस लिप बाम लगा लूँगी और हो गई मैं रेडी। बस इसी तरह से रेडी होती हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं होता है। तो ये गाइज, अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं बिना चाय के नहीं रह सकती। क्या है ना कि मैं अगर चाय नहीं पीती तो मेरे सर में होने लगता है दर्द। तो किस किस के सर में दर्द होता है अगर वो चाय ना पिए तो। मेरे तो सर में सच में गाइज बहुत तेज दर्द होने लगता है। अगर सुबह के टाइम और शाम के टाइम चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ खोसा गया है। और ये चाय की जो लत होती है ना, एक नशा की तरह होती है। अगर एक बार लग गई तो ये छूटती भी नहीं है। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया चाय पीना, नहीं तो शादी के पहले तो बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। और चाय चढ़ा के मैं यहाँ पे ना पालक को छांट लूँगी, क्योंकि आज मैं पालक की सब्जी बनाऊँगी, तो चाय भी बनती रहेगी और शाम के खाने की थोड़ी सी तैयारी भी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे जो पालक है उसकी जड़ें मैंने काट दी है। उसके बाद पत्तों को छाटूंगी, अगर उसमें कोई कचरा वगैरह होगा तो उसे निकाल दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करूंगी, फिर इसे उबलने के लिए चढ़ा दूंगी, क्योंकि आज ना मैं उबाल कर और पीस कर इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, सारे जो पालक है उसे मैंने छाट दिया है और तुरंत के तुरंत कचरे को जो है मैं डस्टबिन में डालती जाती हूँ, ताकि मतलब किचन में ना गंदगी ना फैले। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको वॉश करूँगी और फिर यहाँ चाय भी मेरी बन गई है, तो अपनी चाय छानूंगी और एक पतीले में पालक को उबालूंगी।
तो एक काम के साथ दूसरा काम भी होता जाता है और हमारा काम भी जो है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पतीले में पानी डाल दिया, पालक जो धो के रखी थी वो डाल दूंगी और पालक को उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। तब तक मैं चाय पी लूँगी और चाय पीते पीते मैं अपनी बाबू से थोड़ी देर बात करती हूँ, जैसे कि उसके स्कूल के बारे में। अगर उसकी कोई बात होती हो तो उसे सुनती हूँ, उसकी पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो उसे बताती हूँ। तो बाबू के साथ भी मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है और साथ साथ मेरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे पालक उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। और ये देखिए बाबू जो है वो रिवीजन कर रही है क्योंकि उसके हैं एग्जाम, तो कल ईवीएस का पेपर है इसका। तो यहाँ पे मैं कुछ पूछ रही थी इससे। और गाइज एक चीज़ बताऊँ, मेरी बाबू ना कभी भी पढ़ने में नहीं परेशान करती, उसको जैसा बोलो वैसा करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्ची है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करे, कभी ऐसा इसने नहीं किया है। और अभी किचन में आ गई हूँ, पालक उबल चुका है तो अभी गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। मेरे ब्लॉग में भी कुछ बोल दो भाई दोनों लोग। हाय गाइस, हम आ गए हैं ऑफिस से, अभी अभी आए। तो बिटिया हमारी आके अपना एग्जाम का पेपर दिखा रही हैं। क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ। मैथ इसकी वैसे भी बहुत अच्छी है। जहाँ तक है इनका कहना है कि बहुत आसान पेपर दे दिया था, इससे मतलब ज़्यादा कठिन देना चाहिए था, नहीं बाबू? बहुत कठिन देना चाहिए तो था। टीचर को मैं कह रहा हूँ कि अगले साल तुम्हें एक क्लास आगे रख दिया जाए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और जो पालक मैंने उबाल के रखा था इसका जो पानी है वो छान के और रख लूँगी। उसके बाद आलू कट करूँगी क्योंकि आलू डाल के ये बना रही हूँ रेसिपी। और गाइज ये सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है। कई लोग पालक पनीर बनाते हैं ना, तो ये आलू और पालक की सब्जी है लेकिन पनीर से कम टेस्ट नहीं देती, बहुत अच्छी लगती है और इनको तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम आ गए हैं। आप लोग कहते हैं कि हम मदद नहीं कराते। हाँ, मदद कराने आ गए हो आप, है ना? खड़ा होना भी एक मदद होता है। सही बात है। और मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ खड़ा रहता हूँ, कहीं पे भी हो, खाली खड़ा रहता हूँ बस। राइट। और ये देखिए मैंने आलू काट के धो के रख दिया है। तो मैं क्या बनाऊंगा? आप क्या बनाओगे ये तो मुझे नहीं पता है, मैं सब्जी बनाऊंगी ये मुझे पता है। क्या आप बना रही हो? मेरी मेहनत नहीं है, मैं खड़ा होती हूँ। आपकी तो फुल मेहनत। देखिए गाइस, ये डब्बे उब्बे उतार के मुझे ही देने होते हैं। ये मैंने दे दिया डब्बा। डिब्बे भी सही नहीं देते हो। और डिब्बे गलत दे दिया था, सॉरी। खड़े होके सिखाऊंगा। ये बनाने की अब उम्र तो मेरी चली गई, अब सिखाने की उम्र। ग्राइंड कर दूं? नहीं 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 यार तो गरम है यार। हाँ, हल्का हल्का गरम करो। अच्छा, पालक को पहले उबाल दिया जाता है, तो जो मैंने बताया था वैसे ही किया गया नहीं? प्याज काट लो। तुमने सारी चीजें तो तुम्ही ने बताई है भाई। आज जो कुछ भी मुझे आता है वो सब आप ही की बदौलत। देखा गाइस? हाँ, मैं वीडियो में कहना नहीं चाहता था, अपना क्रेडिट बात कहना नहीं चाहता था। और ये देखिए ये भी आ गई है। गाइस जो ये बोल रहे हैं ना मैंने आलू धुल के काटे हैं, वो इनने कुछ नहीं किया, इनने किया है कुछ नहीं करते हैं। काम करने बस यहाँ वाले, पे सुनो ही खड़े हैं। एक बात सुनो, काम करने वाले से ज्यादा कराने वाले पे डिपेंड होता है वो किस तरह काम को करवा लेता है। करवाने वाले और मैं करवा रहा हूँ। मैं तो हो जाती हूँ, ये भी पीछे हो जाएंगे। ऐसे खड़े होइए कि आप भी दिखिए और मेरी रेसिपी भी दिखती जाए, गाइस है ना? ये नहीं दिखेगा बट इनका पेट दिखेगा क्योंकि बहुत झूठ है। पेट तो ऐसा खाने से हो गया, मैं ऐसी ऐसी चीजें बना बना के खाता रहता हूँ तो पेट निकल गया। सही से बनाना, कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ बगल में बैठा हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा बिटिया को पढ़ाने जाना है, मैं ही पढ़ाता हूँ, क्या करूँ, पढ़ाना पड़ता है। लंबी लंबी हाँकते रहते। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गई लंबी लंबी हाँक के हस्बैंड जी तो चले गए हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला, उसके बाद प्याज भूना और फिर आलू डाल दिया और यहाँ डाल दी हूँ टमाटर की प्यूरी। और उसके बाद गाइज यहाँ पे डालूंगी नमक और उसके साथ मैंने जो मसाले हैं ना उनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। ये देखिए सारा जो मसाला होता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला सब डाल दिया है।
और यहाँ फटाफट से अब जब मिक्सी का काम नहीं है तो इसको पोंछ के अपनी जगह पे रख दूँगी। किचन में इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हो ना उसको तुरंत के तुरंत उसकी जगह पे रख दो और उसको तुरंत के तुरंत पोंछ दो, ताकि आपका जो डब्बा है, आपके जो ऑयल कंटेनर है वो कभी गंदे ना रहें। अगर हाथ लग के गंदे हो जाते हैं तो। और ये देखिए सारे मसाले भुन गए थे, उसके बाद यहाँ ऐड कर दिया है मैंने पालक और बस इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे पानी और थोड़ी देर इसको ढक के रखेंगे। और गाइज इसको ना ढक के पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं ढकोगे ना तो ये उड़ता बहुत है, तो उससे आप जल भी सकते हो, तो इसीलिए इसको ढक देते हैं। तो सब्जी तो बनी रही है, अब आटा लगा लेती हूँ। तो ये देखिए जो सूट मैंने पहन रखा है ना, इसकी जो आस्तीनें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे आटा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसको ना आज तो मैंने पहन लिया है, लेकिन दूसरे दिन इसकी जो आस्तीनें हैं वो ज़रूर कट करके छोटी कर दूँगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वैसे भी ये बड़ी है तो थोड़ा सा मुझे छोटा करना था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और इधर जो सब्जी है दूसरी तरफ चढ़ा दिया है और यहाँ अब रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो रहा है। और ये देखिए सब्जी भी बन के रेडी है खाने के लिए और सच में ये बहुत टेस्टी बनी थी गाइज। और अब रोटियां बना लूँगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये जो सूट का आस्तीनें बहुत परेशान कर रहा है, तो बाहुबली की तरह मैंने अपने सूट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली हैं और फिर मैं लगी हूँ रोटियां बनाने में। तो अब रोटियां बनाऊँगी। और गाइज आप लोगों को पता है, रोटियों से याद आया कि जब मेरी शादी तय हुई थी, जब मेरे यहाँ सब लोग देखने आए थे मुझे, तो मेरे हाथों में ना किनारे किनारे दाने पड़े हुए थे। तो मुझसे सब लोगों ने पूछा ये दाने कैसे हैं। तो उस टाइम पे बहुत गर्मी थी और रोटियां बनाने की वजह से क्या था ना कि मेरे हाथों में दाने निकल गए थे, क्योंकि मैं मायके में भी काम करती थी, मायके में भी खाना वगैरह सब बनाती थी। तो ये जो काम करने का एक्सपीरियंस है ना गाइज, ये मुझे यहाँ आकर नहीं मिला है, ये मुझे मायके से ही मिला है। मैं अपने मायके में भी काम करती थी, अपने घर को संभालती थी, क्योंकि मैं लड़की ज़रूर थी, लेकिन लड़की का काम ये नहीं होता है कि मम्मी बनाए और हम खाएं। भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने घर में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती थी, तो इसी वजह से ये चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं अब बाबू को दूध रोटी दे रही हूँ, क्योंकि जो सब्जी मैंने बनाई है ना वो नहीं खाएगी, तो यहाँ पे वो दूध रोटी खाएगी। तो पहले उसको दे दूँगी ताकि वो खा ले। उसको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपके घरों में भी बच्चे होंगे, बच्चे खाने में बहुत नखरे करते हैं। मेरी बेटी सब चीज़ों में अच्छी है, लेकिन खाने के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। रोटियाँ भी मेरी बन गई है। हो गया बैग पैक? सब कुछ रख लिया? पूरा सामान रख लिया ना? हाँ, मैंने अपना पेंसिल बॉक्स और हाँ। ईवीएस का टेस्टर, मैम वापस एक बार ईवीएस का रिजल्ट करवाएंगे तो वो भी रखते हैं ना, और सब कुछ। चलो फटाक से खाना खाओ। ये कलर वगैरह तो हटा दो। देखो गाइज गर्मा गर्म खाना रेडी है। चलिए अब खाना वाना खा लीजिए। मोबाइल से हटके भी जिंदगी होती है। सॉरी क्या? जब देखो तब मोबाइल, जब देखो तब मोबाइल यार। अब मेरा फ्राई नहीं की क्या? अच्छा मिर्चा, रुको ला रही हूँ फ्राई करके। तो यहाँ पे मिर्चा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था कि मिर्चा फ्राई कर देना, लेकिन मैं भूल गई थी। तो फटाफट से यहाँ पे मिर्चे भून दूंगी तवे पे ही, क्योंकि तवा पहले से ही गर्म था। तो ये देखिए बस कुछ नहीं करती, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको भून देती हूँ फ्राई करके। अब तो खा लो। आ गया? सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? तुम भी खा लो। थैंक यू। ऐसे कौन खाता है बेटा, सही से खा ले। आ रही हूँ मैं भी, खाओ फटाफट। तो गाइज आ जाओ आप लोग भी खा लो हमारे साथ खाना। हमारा तो जूठा हो गया। नहीं, इसीलिए मेरा जूठा नहीं है, आप लोग भी खा सकते हो आके। मिर्ची खा सकते। मिर्चा पता नहीं कितना पापा को पसंद है। बात तो सही है। देखो गाइस इतना सारा मिर्चा खा रहे हैं और फिर सुसाते हैं, तीखा भी लगता है इन्हें। पसीने आ जाते हैं खाने में। हाँ, सबने खाना खा लिया है, लेकिन मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे तो काम करना ही है। तो यहाँ किचन में फिर से आई हूँ और जो भी चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि आटा थोड़ा सा बच गया है, सब्जी बच गई है, तो इनको अलग बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और सारे बर्तन जो हैं वो खाली करके धुलूँगी। तो ये देखिए सब्जी काफ़ी बच गई थी, तो सुबह यूज़ हो जाएगी, मैं खा लूँगी या इनको अच्छी लगेगी तो ये खा लेंगे। इस बात पे एक बात याद आई गाइस, जब मैं अपने मायके में थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जैसे कोई चीज़ बचती थी तो मम्मी कहती थी खा लो, तो हम लोग ये कहते थे कि ये खाएंगे, बे तो बासी है, ये नहीं खाएंगे। और आज मुझे लगता है कि ओहो ये फेंका जाएगा, ये फेंकना नहीं चाहिए। तो पहले मैं चीज़ों की वैल्यू नहीं समझती थी, जो कि मैंने आके ससुराल में सीखा है।
पापा के पैसे उड़ाने वाली जो बेटी थी वो आज समझदार हो गई है, अब चीज़ों को बचाना जानती है। पापा अगर मेरे में कोई कमी निकालते थे तो वो था कि मैं बचत करना नहीं जानती थी। मुझे ना ये नहीं समझ में आता था कि ये चीज़ ना बचा के रखनी चाहिए, पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जो कि अब आ गया है गाइज। अब मैं सीख गई हूँ कि कैसे बचत की जाती है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है। क्योंकि जब आप अपने मायके में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि किस तरह से चीज़ों को संभालना है, किस तरह से बचाना है, क्योंकि घर गृहस्थी की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आप ससुराल में आते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जो कि आपको सीखने होते हैं, और वो मैं सीख गई हूँ। और ये देखिए, बर्तन धोने के बाद काउंटर टॉप को साफ़ करना, गैस को साफ़ करना, और उसके बाद पूरे किचन को क्लीन करना, ये सारे काम तो रात में करने ही हैं, क्योंकि सुबह उठकर बाबू को स्कूल भेजना है और उसके लिए खाना बनाना है। तो किचन में बर्तन वगैरह पड़े रहेंगे तो फिर काम सही से हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से तो बात करते करते आप लोगों से, देखिए सारे जो काम हैं वो मैंने ख़त्म किए हैं। अब थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह करूँगी, और उसके बाद अगर दूध कोई पिएगा, वैसे आज पालक आया है तो दूध नहीं पिएगा। रात में सब लोग 1 गिलास दूध पीते हैं, लेकिन आज नहीं पिएंगे, क्योंकि पालक खाने के बाद ना दूध नहीं पीना चाहिए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए, तो आज दूध नहीं पीना है। और बाबू ने तो दूध रोटी ही खाया है, तो अब नीचे का फर्श साफ कर लूँगी और हो गया मेरा रात का काम। तो हे गाइस, अभी सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और ये देखो गमछा, क्यों जो चीज़ जहाँ से लिया करो वहीं रख दिया करो। सॉरी, बस सॉरी, ये एक स्टाइल में बोल देना है सॉरी। और तुम भी यही करती हो, तुम्हारे हर जगह पे कलर मिल जाते हैं मुझे, अति बुरी होती है बेटा। मैं साफ करके परेशान रहती हूँ, तुम लोग गंदगी फैला फैला के परेशान रहते हो। मतलब परेशान नहीं रहते हो, खुश रहते हो। हाँ सॉरी, मतलब सॉरी बोल देना है। तो चलो गाइस, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलो, आप लोगों को भी कुछ बोलना है क्या? हाँ, मेरे को बोलना है। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हम हर वीडियो में हाँ एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको देना है। हाँ, मैं आपसे क्या करना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हाँ 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 हाँ, बताएंगे। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में उसका आंसर भी बताएंगे, किसने सबसे ज़्यादा सही दिया है। हमें भारत के 5 नाम बताने हैं, भारत के अलावा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, मेरे फोन हाथ में ही रहेगा। बाय बाय। तो बाय गाइज, आप भी बाय कर दो यार, फोन से निकल के बाहर आ जाओ। बाय गाइस, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब